इस समय ज़्यादातर किसान भाइयों के गेहूं की कटाई हो चुकी है और इस समय गेहूं के खेत खाली हो चुके हैं। ऐसे में किसान भाइयों के मन में ये बात आती है कि अभी जो हमारे धान जैसे जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई होती है उन क्षेत्रों में अभी धान की रोपाई के लिए 3 महीने का समय है, 3 से 4 महीने का। तो ऐसे में किसान भाइयों के मन में ये आता है कि इन 3 से 4 महीनों के बीच में हम किन फसलों की खेती करें या किन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें जिसमें हम 3 महीने से 4 महीने में अच्छा उत्पादन ले लें और फिर उस फसल को अंत करके हम फिर अपनी धान की रोपाई कर लें। तो आज किसान भाइयों मैं आपको ऐसी ही फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें और कुछ दलहन वर्गीय फसलों के बारे में बताऊंगा जिनकी यदि आप बुआई करते हैं तो निश्चित ही आप उनसे 3 से 4 महीने में अच्छा लाभ उठा सकते हैं। और किसान भाइयों इन फसलों के बाद आप आसानी से अपने धान की रोपाई भी कर सकते हैं। लेकिन यदि किसान भाइयों आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों पहले हम जो हैं तो आपको दलहनी फसल के बारे में बता दें। तो जो दलहनी हमारी फसल है किसान भाइयों, वो जो पहली हमारी फसल है वो है आपकी मूंग। मूंग की खेती आप गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं किसान भाइयों। इस समय आपकी गेहूं की फसल कट गई है और आपके जो खेत है उनकी अच्छी तरीके से गहरी जुताई करके आप मूंग की खेती कर सकते हैं। और दूसरा जो है किसान भाइयों वो उड़द है, जिसे हम उड़द भी बोलते हैं। उड़द की भी आप इस समय किसान भाइयों बुआई कर सकते हैं और उससे भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। बारिश होने के पहले पहले आपकी जो फसल है मूंग की और उड़द की वो कटकर तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सब्जी वर्गीय फसलों की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों इस समय आप गेहूं की कटाई के बाद कई प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं जिससे आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो पहली जो हमारी फसल है किसान भाइयों वन ऑफ द मोस्ट फसल है जो कि हर किसान भाई की पहली पसंद है, वो है भिंडी। किसान भाइयों आप पछेती भिंडी की इस समय बुआई कर सकते हैं। गेहूं की फसल कटकर तैयार हो गई है, आप उसी खेत में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। क्या किसान भाइयों भिंडी आपको 40 से 45 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देगी। तो अगले आप 2 महीने तक भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं जिसमें आप आराम से मान के चलिए कि 1 एकड़ से 1 लाख से 2 लाख रुपए बचा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई दूसरी फसल। तो जो दूसरी फसल है वो हमारी किसान भाइयों ककड़ी है। क्या किसान भाइयों जो अंगेती ककड़ी की बुआई हुई थी अभी वो चल रही है। जब आप यदि अभी एक ककड़ी की बुआई करेंगे तो पछेती ककड़ी आएगी तो वो आपको बहुत अच्छा रेट देगी और बहुत अच्छा लाभ भी देगी। अगर आप तीसरी फसल की बात करें किसान भाइयों तो वो है खीरा। क्या किसान भाइयों खीरे की 12 महीनों 300 दिन डिमांड रहती है, तो आप खीरे की भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन खीरे में थोड़ी एक समस्या होती है किसान भाइयों की, गर्मियों के दिनों में हमारा खीरा कड़वा पड़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके तो खीरे को पत्तों के छांव में रखें जिससे धूप ना पड़े, तो वो हमारे उनमें जो कड़कपन आता है या कटु आता है वो ना आए, तो वो मार्केट में आपका अच्छे रेट में जाएगा। अब हमारी जो चौथी है किसान भाइयों फसल बेल वर्गीय फसल ही है, तो वो है किसान भाइयों लौकी। क्या किसान भाइयों लौकी गर्मियों में ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों में फेस्टिव सीजन होता है, शादियाँ बारात ज़्यादातर होती हैं, तो लौकी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लौकी का आमतौर पर सब्जियों में और हलवे में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो सब्जी में आपके लौकी भी लगा सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो आप किसान भाइयों लौकी की खेती ज़रूर कीजिए और लौकी में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों पांचवी फसल की। तो जो हमारी पांचवी फसल है वो बेल वर्गीय फसल ही है किसान भाइयों, वो है कद्दू। किसान भाइयों आप गर्मियों में कद्दू की भी खेती कर सकते हैं। कद्दू की भी मार्केट में अच्छी मांग रहती है गर्मियों में, तो आप कद्दू की भी खेती कर सकते हैं और कद्दू से भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगली जो हमारी फसल है वो है किसान भाइयों मिर्च। मिर्च की भी खेती आप गर्मियों में कर सकते हैं। किसान भाइयों आप मिर्च यदि आप भी रोपाई करते हैं तो आपको लंबे समय तक उत्पादन देती है और मिर्च भी लगभग आपको मान के चलिए 40 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। यदि आप इस समय मिर्च का प्लांटेशन कर देते हैं तो आप मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, इससे भी आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान भाइयों तो वो बेल वर्गीय है, वो है तोरई।
तोरई किसान भाइयों बहुत अच्छी सब्जी मानी जाती है और ये गर्मियों के दिन में लगभग 50 से 60 रुपए किलो बिकती है। और कई किसान भाई तोरई की खेती पर ध्यान नहीं देते, तो आप किसान भाइयों तोरई, जिसे नेनुआ भी कहते हैं, आप उसकी खेती कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यकीन मान के चलिए किसान भाइयों, अन्य सब्जियों से इसमें आपको ज़्यादा अच्छा लाभ और प्रॉफिट मिलेगा और कम दिनों की फसल भी है, तो आपका फसल चक्र भी बहुत अच्छा चलेगा। अगली जो हमारी बेल वर्गीय फसल है किसान भाइयों, वो है करेला। करेला किसान भाइयों बहुत अच्छी सब्जी है और करेले की डिमांड भी अच्छी होती है गर्मियों के दिनों में। आमतौर पर किसान भाई अन्य सब्जी वर्गीय फसलों पर ध्यान देते हैं, करेले पर नहीं दे पाते, जिसके कारण मंडियों में करेले की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और करेले का रेट भी ज़्यादा चला जाता है। और कई किसान भाई करेले की खेती नहीं कर पाते या फिर उनके मन में डर होता है कि करेले की खेती अच्छे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो आप किसान भाई करेले की खेती कर सकते हैं और करेले से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। गर्मियों के दिनों में करेला मान के चलिए 30 से 40 रुपये आसानी से मंडियों में बिकता है, तो आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें बताई जो कि आप गेहूं की कटाई के बाद लगा सकते हैं।